बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज स्टूडेंट्स हम प्रॉपर तरीके से PMA 146 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ इन टच रहें। आज ये लेक्चर नंबर 1 है और एक सीरीज़ चलेगी 146 PMA लॉन्ग कोर्स की, और ये तमाम लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मावन साबित होंगे जो GDP की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके अलावा PN कैडेट बैच 2020 ब्रेवो और DSSC यानी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं उनको भी चाहिए कि ये तमाम लेक्चर सुनते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पहले तमाम 145 की सीरीज़ जैसे लेक्चर से भी ज़्यादा अच्छे महसूस होंगे और आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। और अपने तमाम दोस्तों को इन तमाम लेक्चर्स का, इन वीडियोस का लिंक ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अभी तक अगर किसी ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका टीचर सर इमरान। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लें, लिख लें अपने साथ 0344596150। इस पर आप मेरे से राब्ते में रहें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें कि सर हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लें, जिसमें आप के लेक्चर्स का लिंक डेली बेस पे शेयर होता है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसमें ऐड कर दूंगा। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट ये भी आपको मैं कर दूं साथ साथ कि जिन स्टूडेंट्स ने रावलपिंडी में मुझसे क्लास लेनी है, 1 महीने की क्लास हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। 1 महीने में आपको इनिशियल टेस्ट की और ISSB की फुल प्रिपरेशन करवा देंगे। तो मेरे से आप रब्ता कीजिए। 20 स्टूडेंट्स टोटल क्लास में मैं बिठाऊंगा। 20 स्टूडेंट्स से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है और ना मैं चाहूँगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर पाऊँ, क्योंकि फिर ट्रेनिंग सही हो नहीं पाएगी। इसलिए फ़र्स्ट 20 स्टूडेंट्स जो मेरे से रब्ता करेंगे तो उनको इंशाल्लाह ताला अपनी क्लास में, जो कि 6 रोड पे है, आपको बुलाऊंगा और 1 महीने की आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, जो कि अनकरीब बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसी नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद मालूमात मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं लेक्चर्स की जानिब। इस लेक्चर को और आने वाले तमाम लेक्चर्स को आप गौर से सुनिए, और साथ साथ चाहिए ये कि ये तमाम आप बार बार सुने और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप एक डायरी में नोट करते जाएं, इनको याद करते जाएं। और जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं 146 PMA लॉन्ग कोर्स जो अप्रैल में आ रहा है, इंशाल्लाह ताला इन लेक्चर्स के ज़रिए से मुझे यकीन है, अगर सही तवज्जो से सुनी उन्होंने तमाम बातें मेरी और तमाम क्वेश्चंस को याद कर लिया और मेरे नोट्स मंगवा लिए, तो इंशाल्लाह 100% कामयाबी हासिल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी मरतबा कुरान मजीद में आया है? द आंसर इज़ 4, 4 मरतबा। साथ साथ इंग्लिश में भी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इंग्लिश में होते हैं, ताकि आप सही तरीके से समझ जाएं। और उर्दू में उन स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूं जो इंग्लिश सही समझ नहीं पाते, ताकि उनके लिए ईजी हो, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी सुना जा रहा है, इसलिए इंग्लिश में भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चंस लिखवाऊं। तो इंग्लिश में है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद, MUHAMMAD, मोहम्मद sallallahu alaihi wasallam has been mentioned in Holy Quran? The answer is 4 times. Now the next question is, Khatibul Anbiya is a title of, Khatibul Anbiya किन का टाइटल है, किन पैगंबर का, किन प्रॉफिट का टाइटल है? The answer is Khatibul Anbiya is a title of Hazrat Shoaib alayhi salam. पैगंबर के साथ आपने अलैहिस्सलाम लगाना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मस्जिद किबलतैन इज सिचुएटेड इन, मस्जिद किबलतैन कहाँ वाक़ है? द आंसर इज मदीना मुनव्वरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सदक़ा ईद उल फितर has been proclaimed in the year? The answer is 2 Hijri. The next question is, Imam Darul Hijrat
वाज द टाइटल ऑफ, इमाम दारुल हिजरत किन का लकब है, लकब था? द आंसर इज हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। The next question is अमीनुल उम्मत, अमीनुल उम्मत इज टाइटल ऑफ, अमीनुल उम्मत किन का लकब है? अमीनुल उम्मत, उम्मत के अमीन। आंसर है अबू उबैदा बिन अलजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अबू उबैदा बिन अलजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का। अरफात गैदरिंग इज़ हेल्ड ऑन, मैदान अरफात में तमाम मुसलमान हज के मौके पे कब जमा होते हैं? आंसर है 9 हिजरी, 9 जिलहज, जिलहज की 9 तारीख को। क्वेश्चन लिख दिया मैंने ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हाउ मच सूरा आर देयर इन होली कुरान, कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? द आंसर इज 114 यानी कि 114 सूरतें टोटल। द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इज, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम बताइए। आंसर है मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का वाज कनक्वर्ड इन, मक्का कब फतह हुआ? फतेह मक्का 8 हिजरी, याद रखिएगा 8 हिजरी, आफ्टर हिजरा AH लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामिउल कुरान इज टाइटल ऑफ, जामिउल कुरान किन का लकब है? जवाब है खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अबेसीनिया इज द ओल्ड नेम ऑफ, अबेसीनिया किस का पुराना नाम है, किस कंट्री का? आंसर है एथोपिया, एथोपिया का पुराना नाम है। हिजरी डेट ऑफ वाक़या करबला, वाक़या करबला की हिजरी डेट बताएं, किस हिजरी में यह वाक़या करबला हुआ था? आंसर है 61 हिजरी, 61 हिजरी। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं मेरे से अक्सर कि सर ये वर्बल और नॉन वर्बल कितने क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल कितने होते हैं और नॉन वर्बल कितने होते हैं और क्या टाइम होता है इनका? तो ये मैं बताऊं कि वर्बल और नॉन वर्बल 84 होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं 64। टोटल ये कितने हो गए? 148 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और इसी को स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। सबसे पहले टेस्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जब आप अप्लाई करेंगे और जाएंगे टेस्ट के लिए बुलाएंगे तो सबसे पहला टेस्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसे इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें वर्बल होंगे 84 और नॉन वर्बल होंगे 64। वर्बल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वर्ड से ताल्लुक़ है इसका, ठीक है, ज़बान से ताल्लुक़ है। और नॉन वर्बल इसमें शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। तो इन दोनों का रिजल्ट कंबाइन होता है। और वर्बल का टाइम होता है 30 मिनट्स और नॉन वर्बल का टाइम होता है 30 मिनट्स। वर्बल के बाद फ़ौरन रिजल्ट नहीं आता, बल्कि नॉन वर्बल के बाद रिजल्ट आता है दोनों का। और इन दोनों के टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 148 में आपने जो पास करने हैं वो हैं 65% रिजल्ट आपका होना चाहिए। 65% आपका अगर रिजल्ट होगा तो आप पास कंसीडर होंगे। तो इससे क्या मुराद है, कितने आपके क्वेश्चंस सही होने चाहिए? 95 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे तो आपके 65% मार्क्स बनेंगे। और जब ये आप क्लियर कर जाएंगे तो नेक्स्ट टेस्ट उसी टाइम शुरू हो जाएगा और वो होगा एकेडमिक टेस्ट, जिसकी मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और एकेडमिक टेस्ट में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो इन टच रहेंगे। मेरे प्रीवियस लेक्चर सुनते रहें 145 के, तो आपको सारे मिल जाएंगे। और साथ ये जो डेली लेक्चर आएगा ये आपने मिस नहीं करना, लाजमी सुनना है। उसमें इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ठीक है, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, ठीक, और मैथ्स, इनकी आपने सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है और आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। टोटल जो टाइम होता है इसका वर्बल और नॉन वर्बल का वो 1 घंटा होता है। 1 घंटा आपके पास लिमिट होती है, 1 घंटे में ये क्वेश्चंस आपने सारे करने हैं। 65% रिजल्ट होगा। तो इस तरह जो एकेडमिक टेस्ट का टाइम दिया जाता है वो तकरीबन आपके पास 30 मिनट होते हैं, आधा घंटा, और 50 क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें से आपने 21 के आंसर सही देने, यानी 42% रिजल्ट होगा। तो आप, लेकिन आपने ये नहीं ज़हन में रखना कि आपके इतने नंबर हों तो पास सिर्फ करना, बल्कि आपने 50 में से 50 मार्क्स लेने हैं। और ये आ सकते हैं अगर आप ये लेक्चर सुनते रहें। और जो स्टूडेंट्स एकेडमी ज्वाइन करेंगे, मेरी क्लास ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी में, तो इंशाअल्लाह ताला वो तो 100% अगर तैयारी सही करेंगे तो पास होंगे और आगे रिकमेंड होंगे। जो बच्चे ISB के लिए जा रहे हैं तो मेरे से रब्ता कर लें।
नंबर मैंने आपको स्टार्ट में दे दिए। और इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर ले और डेली बेस पे लेक्चर सुनता रहे। आखिर में हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला के हुजूर हस्ब मामूल, तो दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह। या इलाही आपका बहुत ज़्यादा करम है। या रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों पे करम फरमा दे, कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी की नेमत नसीब फरमा दे। या इलाही तमाम मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमा दे, हर मैदान में तमाम मुसलमान कामयाबी हासिल करें। या इलाही तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमा दे। या इलाही दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमा दे, सेहत अता फरमा बीमारों को। या इलाही जो बीमार हैं, जिन जिन घरों में परेशानी है, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। या इलाही जो स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं, उनके पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं बड़े शौक़ के साथ, इन सब की ख्वाहिशात पूरी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुरैरा वज़ीर फ्रॉम रावलपिंडी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, मैं आपका सर इमरान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे इनिशियल के नोट्स मंगवाए थे 145 PMA लॉन्ग कोर्स में। मेरा 10 जनवरी को इनिशियल टेस्ट था, जो कि मैंने क्लियर कर लिया है। इंशाल्लाह मैं इनकी एकेडमी भी ज्वाइन करूँगा और ISSB के नोट्स भी लूँगा। और मेरे बाकी दोस्तों भाइयों से भी यही गुजारिश है कि सर इमरान को फॉलो करें। मैं डेली बेसिस पर इनके जो भी लेक्चर्स थे वो सुनता था और वो नोट भी करता था, और इसके अलावा इनसे इनिशियल के नोट्स लिए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे सर। इनकी वजह से और मेहनत करने की वजह से मैं इंशाल्लाह क्लियर हो गया हूँ। बाकी मेरी और भी सब दोस्तों से ही गुजारिश है कि सर को फॉलो करें और इनके नोट्स लें।